हेलो यूनिटी क्रिएटर्स। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगर फंक्शंस के बारे में, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने गेम्स को बनाने में। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले भाई बात आती है कि ट्रिगर फंक्शन होता क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं गेम्स में, जैसे यूनिटी में क्यों यूज़ करते हैं अपने गेम्स को बनाने के लिए। सपोज मेरे पास 2 क्यूब्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से 2 ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ क्यूब। आपका जो भी मानो आप वो ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्यूब लिया है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक कैप्सूल ले लेती हूँ या सिलेंडर, जो भी आपका मन करे। तो मैंने यहाँ पे एक ले लिया है। मेरे पास अब एक क्यूब है और एक कैप्सूल है। ये आपका जो क्यूब है ये आपका प्लेयर है, ये आपका जो कैप्सूल है ये आपका एनिमी है। तो आपका प्लेयर बोल रहा है कि भाई एनिमी कैप्सूल को कि भाई एनिमी तो मेरे पास मत आ, अगर तू मेरे पास आएगा तो तू मरेगा। ये बोल रहा है भाई ठीक है मैं आऊँगा, मैं देखता हूँ कि मैं कैसे मरूंगा, तो चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई अब आपका जो क्यूब है ये क्या करेगा भाई, इसे कुछ ना कुछ तो करना होगा सो दैट कि जब एनिमी इसके पास आए तो एनिमी डाई हो जाए। तो आपका क्यूब क्या करेगा, अपने अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करेगा जिसे हम ट्रिगर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑन ट्रिगर एंटर, ठीक है। तो ये आपके 3 तरह के होते हैं, ऑन ट्रिगर एंटर, ऑन ट्रिगर एग्जिट और ऑन ट्रिगर स्टे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिगर फंक्शन का फंडा ये है कि भाई अगर आपके अंदर मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बॉक्स कोलाइडर है, ठीक है, एंड बॉक्स कोलाइडर के अंदर यहाँ पे जो इस ट्रिगर दिख रहा है वो आपका टिक होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको अपने ऑब्जेक्ट के अंदर रिजिड बॉडी को ऐड करना है, जिसमें आप ट्रिगर फंक्शन को यहाँ पे चेक कर रहे हो उसके अंदर आपको रिजिड बॉडी भी होना चाहिए, जिससे आपका एनिमी टकराएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्ट टकराएगा, ठीक है। तो अगर आपकी रिजिड बॉडी ऐड नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। सेम इसी तरह से अगर आपका बॉक्स कोलाइडर ट्रिगर एंटर नहीं होगा यहाँ पे तो भी आपका वो वर्क नहीं करेगा। एंड यहाँ पे आपकी रिजिड बॉडी के अंदर इस कैनेमेटिक को टिक करना होगा, अदरवाइज ये आपकी ग्रेविटी को यूज करेगा और आपका क्यूब नीचे के साइड जाता जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड चीज, जो आपका ओपोनेंट ऑब्जेक्ट है जैसे यहाँ पे एनिमी है उसके अंदर भी आपको बॉक्स कोलाइडर को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने कैप्सूल कोलाइडर ऐड है पहले से ही हमारे कैप्सूल में, बिकॉज कैप्सूल है तो कैप्सूल कोलाइडर होगा, बॉक्स है तो मतलब क्यूब है तो बॉक्स कोलाइडर होगा, स्फीयर है तो स्फीयर कोलाइडर होगा, ठीक है। हमें कोलाइडर्स को ऐड करना होगा, ठीक है। अगर कोलाइडर्स आपके दोनों ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होंगे तो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रिगर फंक्शन आपका कोलाइडर पे ही बेस है। कोलाइडर जो होता है बेसिकली आपको ये डिफाइन करता है कि आपके ऑब्जेक्ट का शेप क्या है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करना होगा। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसे नाम दे रही हूँ ऑब्जेक्ट ट्रिगर, ठीक है। इसे आपको ओपन करना है, ओके। तो स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पे खुल गई है, हमें इनका यूज़ नहीं करना है तो इसे आप सिंपली डिलीट भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नीचे इसके एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करूँगी हमारे ऑन ट्रिगर का। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लेने हैं, एंड यहाँ पे जो आपके कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर आपको यहाँ पे अब लिखना है हमारा एनिमी मर जाएगा, इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंपली डिस्ट्रॉय, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है, वो ये है कि ऑन ट्रिगर जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है उसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना होगा कोलाइडर, ओके, अदर, एंड नाउ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे आपका सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है सिंपली वो ये बोल रहा है कि भाई अगर आपके प्लेयर से कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोलाइडर अटैच है, ठीक है, वो अगर कोलाइड किया, टकराया, तो जो ऑब्जेक्ट आपका टकराएगा वो सिंपली क्या होगा भाई, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अदर की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सिंपली एक तरह का पैरामीटर आप बोल सकते हैं, अदर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चेंज भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम इसे सेव करते हैं एंड बैक आते हैं यहाँ पे यूनिटी में एंड देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला आपकी दोनों ऑब्जेक्ट के पास कोलाइडर्स ऐड हैं,
सॉरी इनमें से एक ऑब्जेक्ट के पास रिजिड बॉडी भी ऐड है, उसमें हमने इस काइनेमेटिक को टिक भी किया हुआ है, एंड बॉक्स कोलाइडर में इस ट्रिगर को हमने टिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी हैं। अब इसके अंदर सिंपली आपने जो स्क्रिप्ट क्रिएट की है वो सिंपली ड्रैग कर दो। ठीक है, नाउ सिंपली जस्ट प्रेस प्ले करो एंड देखो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास है। नाउ ये आपका एनिमी है, अगर आपके प्लेयर के पास जाने की कोशिश करेगा एंड यहाँ बूम आपका एनिमी गायब हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, देखा कितना आसान था। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप अपने गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि अगर आप कोलाइडर को ऐड नहीं करोगे तो क्या होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपका बॉक्स कोलाइडर है एंड यहाँ से आपने इस ट्रिगर को ऑन नहीं किया है, ठीक है, एनेबल नहीं किया, तो यहाँ से जब आप इससे टकराओगे तो ये सिंपली आप इसे क्रॉस करके आगे चले जाओगे। इस पे आपकी क्यूब का और आपके क्यूब का कैप्सूल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कैप्सूल को भी इसके पास ले जाओगे तो ये सिंपली इसको क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो मतलब क्या, कोलाइडर्स आपके यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर आप इसे टिक कर दो तो सिंपली जब ये आपके पास आएगा और आप इसके पास जाओगे तो आपका एनिमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट में आप इस स्क्रिप्ट को ऐड करोगे उस ऑब्जेक्ट के ओपोनेंट जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो सिंपली आपका डिस्ट्रॉय होगा। आई होप यहाँ से आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरे तरीके से आप ट्रिगर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टैग क्रिएट कर सकते हो। सपोज हमें बहुत सारे एनिमीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड आपका यहाँ पे प्लेयर है वो बीच में फंस गया है, आपके प्लेयर के चारों तरफ आपके एनिमीज़, तो आप हर एक के लिए तो आप स्क्रिप्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आप डॉट टैग का यूज़ कर सकते हो। तो लेट मी शो यू आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक सिंपली इसे आप यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप एक कंडीशन दे सकते हो, इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू जो भी आप अपने टैग का नाम देना चाहो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली नाम दे रही हूँ एनिमी। ओके, ग्रेट। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली लिख देती हूँ डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये लिखना है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया है, यहाँ से आपने ये डिफाइन कर दिया है कि जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमी का टैग होगा, ठीक है, उससे आपका गेम ऑब्जेक्ट टकराएगा तो सिंपली वो क्या होगा भाई, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो, इसे आप सेव करो एंड बैक आओ एंड हमारे पास एक एरर है, वो ये है कि यहाँ पे कैपिटल ओ होगा। ठीक है, इसे सेव करते हैं, देखते हैं कि इस स्क्रिप्ट का, इस कोड का मतलब क्या है। अभी अगर आप प्रेस प्ले करोगे यहाँ पे आपको कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ से कोई भी फंक्शन आपको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि हमारे क्यूब और कैप्सूल दोनों में जो भी तीनों कंडीशंस हैं हमारे ट्रिगर फंक्शन की, वो पूरी ऐड है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कैप्सूल में आना है। ठीक है, यहाँ पे टैग क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैग पे आना है, प्लस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको नाम लिखना है एनिमी। ठीक है, जैसा आपने अपनी स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा है सेम यही टैग, यही चीज़ इस जो आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखा है वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। अब आपको कैप्सूल पे आना है यहाँ पे एंड एनिमी से इसे सिंपली टैग कर देना है। अब आप जब प्रेस प्ले करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि चीज़ें अब चेंज आपको दिखेंगी। नाउ अब आपका एनिमी जब आपके क्यूब से टकराएगा तो जो आपका क्यूब है सिंपली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट स्क्रिप्ट तो आपने अपने अपने क्यूब के अंदर ऐड की है, तो आपका भाई कैप्सूल जो है वो गायब ना हो कि आपका प्लेयर क्यों मर जा रहा है। तो यहाँ पे आपने कोड क्या लिखा है कि भाई देखो, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनिमी नाम का टैग होगा
उससे जो भी गेम जो ऑब्जेक्ट आपका टकराएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं गाइस? ठीक है, तो इसलिए इससे ये अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है जिसके अंदर भाई एनिमी नाम का टैग है, तो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, आपका प्लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ से आई गेस आपको गाइस समझ में आ रहा है पॉइंट कि दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। जब आपका प्लेयर चाहता था कि आपका एनिमी उससे टकराए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एंड जब आप एनिमी से टकरा रहे हो तो आप कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है एकदम अच्छे तरीके से। इसी तरीके से आप बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आप अपना एक एरिया यहाँ पे बना सकते हो, वहाँ पे आप ये दिखा सकते हो भाई कि अगर आप मेरे एरिया के अंदर आओगे तो सिंपली क्या होगे, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो ये कोड आप उसमें आप ऐड कर दो, सिंपली आपका काम कर जाएगा। एंड इसी तरीके से आप गाइज और भी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे डॉट टैग की जगह आप नेम से भी कंपेयर करा सकते हो। ठीक है, इक्वल टू जो है वो बेसिकली कंपेयर करता है चीज़ों को। ठीक है गाइज, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है गाइज। तो ट्रिगर फंक्शन का यूज़ करके मैंने अपना एक छोटा सा गेम क्रिएट किया है, आपने देखा कि नहीं गाइज? अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पे जाइए एंड मेरे नए गेम को देखिए जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, 3D पजल गेम हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि ट्रिगर फंक्शन का यूज़ करके आप खुद के लिए कितना अच्छा सा गेम क्रिएट कर सकते हो। आप बिगिनर हो गाइज, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इन चीज़ों को क्लियर करना। तो आई होप आपको समझ में आया है गाइज। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।